उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसका एक वादा है वो निभाएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उसका एक वादा है वो निभाएगा। उसका एक वादा है वो निभाएगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज में। तो चलिए प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं जो आज की सुबह लिया गया है संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 और पद संख्या 15 से लेकर 23 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 15 to 23। और विशेषकर इसमें जो है हम अपना ध्यान कुछ एक खास और कुछ अलग सी जो बातें हैं उनकी तरफ केंद्रित करने की कोशिश करेंगे आज की सुबह। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का विषय थोड़ा सा मुश्किल है। समझने की कोशिश करेंगे प्रभु के साथ, प्रभु की आत्मा के साथ, कि वो हमारी मदद करे ताकि हम इस वचन को समझ सकें। तो प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ इस समय हम तेरे कदमों में इकट्ठा हैं प्रभु, और अपने आप को पूरी रीति से सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारी सोच समझ विचार ख्यालात हर एक पे प्रभु जी आपका नियंत्रण होने दे प्रभु, कि तेरी सामर्थ्य में हो कि प्रभु तेरी वाणी को प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचा सके। मदद करे, सहायता करे और हमारे साथ हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो आज की सुबह जो वचन हमारे सामने है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे झूठे भविष्यवक्ताओं की बात की गई है, या ऐसे लोग जो प्रभु के लोग दिखते तो हैं पर प्रभु के लोग वो हैं नहीं। तो उसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं कह लीजिए, या जो उन्होंने कहा, हम उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय हमारा ये है कि हम इन बातों को समझने की कोशिश करें कि ये जो झूठे भविष्यवक्ता ये क्या है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि भविष्यवक्ता कुछ झूठे भी होते हैं, और हम ये तो नहीं कहेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरे ख्याल से इस विषय पे जब हम बातचीत कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद मैं चाहता हूँ कि आप इतने समझदार बने कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जैसे एजुकेशन का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हर मनुष्य को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो सही गलत का फैसला कर सके, और अपने आप को, अपने परिवार को वो तमाम ऐसी बुराइयाँ, खामियाँ, कमियाँ, गरीबी, श्राप, उन सब से मुक्त कर सके। तो वैसे ही प्रभु को और प्रभु के वचन को सही तरीके से जानने के बाद आप इतने सक्षम हो सकते हैं कि आप सही और गलत का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि न केवल हमारे देश में पर पूरी दुनिया भर में धर्म एक ऐसा विषय बना हुआ है जहाँ पे जो गुरु है वो जो कुछ कहता है, जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, लोग आंखें बंद करके या अपने विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए उन चीज़ों का पालन करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। गुरु वो है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर चले, आपके जीवन के तमाम अंधेरों को मिटा दे। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही बात कह रहे हैं कि हमें सक्षम होना चाहिए कि हम पहचान सकें सही कौन है और गलत कौन है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन खराब है, क्योंकि पिछली बार मेरी बातों से कुछ एक लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन अगर आज मैंने इस विषय पे प्रीच करा तो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। तो इसलिए हम उसमें नहीं पड़ेंगे। मैं सच पूछिए तो मैं शायद ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं इस पर भी जानना नहीं चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ भविष्यवक्ता पर, कि वास्तव में जो हम समझते हैं कि भविष्यवक्ता कौन है, क्या वो हम ठीक समझते हैं। मैंने कई चर्चेस में जब प्रीच किया कई बार, तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या आप समझते हैं, आप जानते हैं कि भविष्यवक्ता कौन होता है, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं।
उर्दू में नबी कहा जाता है, और अगर आप हिब्रू भाषा की बात करें जो पुराने नियम की भाषा है, तो वहाँ पे नबी है, नबी शब्द से ये निकला हुआ है आपका प्रॉफिट, और नबी भी कहते हैं। तो जवाब जो है वो कभी भी संतोषजनक नहीं आया। अक्सर लोगों का मानना है, मुझे नहीं मालूम कि आप अभी जो मुझे सुन रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं, ठीक है? और आप नए नियम की बात करें तो वहाँ पे आपको यूहन्ना भी एक भविष्यवक्ता की तरह ही दिखाई देगा, है ना? सवाल भी था कि क्या ये मतलब भविष्यवक्ता है या नहीं है, या किसकी ओर से भेजा गया है? तो अगर आप देखें तो एक भविष्यवक्ता आपको जो दिखाई देता है नए नियम में। और अभी जो चलन चल रहा है ना, जैसे पहले था कि पास्टर, पादरी, प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, एवेंजलिस्ट, ये वर्ड, अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, और वो कहते हैं कि साहब वो प्रॉफिट हैं, तो इस तरह के शब्दों का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे भी, आपको क्या लगता है? बस ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम है कि मैं तुरंत आपका रिएक्शन नहीं जान सकता, क्योंकि हमें नहीं मिलता, पर चर्च में जब हम प्रीच करते हैं तो वहाँ लोगों से हमें तुरंत जवाब मिल जाते हैं। तो जो लोगों के जवाब आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो एक कॉमन, एक जनरल जवाब है भविष्यवक्ता के संबंध में। लोग समझते हैं साहब भविष्यवक्ता वो है जो भविष्य की बातें बताता है। अब इसमें कुछ लोग अगर थोड़ा गहरा सोचने की कोशिश करते हैं तो लोग बताते हैं साहब कि भविष्यवक्ता वो है जो ना केवल भविष्य की, पर वो वर्तमान की बातें भी बता सकता है, और वो आपके बीते हुए कल की यानी कि भूतकाल की बातें भी बता सकता है। और भविष्यवक्ता की जब जब हम किसी से पूछते हैं चर्च में प्रीच करते समय कभी भी कि भविष्यवक्ता कौन होता है, तो लोग ऐसे ही जवाब देते हैं। शायद मेरे ख्याल से ये उलझन, ये गलतफहमी, और शायद सही जानकारी ना होना, वो इस शब्द की वजह से है जो ट्रांसलेशन हुआ है भविष्यवक्ता। और भविष्यवक्ता का अगर आप समझने की कोशिश करें भविष्यवक्ता शब्द को, तो बड़ा क्लियर सा जो हमें मीनिंग मिलता है कि भविष्य की बातों को बताने वाला वक्ता, यानी कि वो वक्ता जो भविष्य के बारे में बता दे उसे भविष्यवक्ता कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि बाइबल में जिस वर्ड प्रॉफिट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद भविष्यवक्ता किया गया है, जिसे पुराने ज़माने में नबी कहा गया, जो नबी हिब्रू भाषा से निकला हुआ शब्द है, इसका दूर दूर तक इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भविष्यवक्ता या नबी या प्रॉफिट वो व्यक्ति है जो भविष्य की बातों को बताता है, ना ही वो व्यक्ति है जो बीते हुए कल की बातों को बताता है, और ना ही वो व्यक्ति है जो आज वर्तमान में आपके जीवन में क्या चल रहा है इन बातों को बताता है। कुछ समय पहले एक मसीही भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़े अच्छे प्रभु के दास हैं और वो भविष्यवाणी करते हैं, तो आप भी उनसे बात करिए एक बार। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भी उनको फ़ोन मिलाया, मैंने उनसे बात करी। काफ़ी लोग उनको मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं उनके ऊपर कि वो बड़ी सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो क्योंकि मैं भविष्यवक्ता का मतलब जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि कोई भविष्यवाणी करता है आपके भविष्य की, आपके वर्तमान की या भूत की, तो वो भविष्यवक्ता है, क्योंकि बाइबल का इससे कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर के वचन का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है भविष्यवक्ता का मतलब, वो मैं आपको पहले बता दूं तो शायद फिर आगे बढ़ूं तो अच्छा लगेगा। तो भविष्यवक्ता जो वर्ड है मैंने आपको बताया, ये जो बाइबल का जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया प्रॉफिट, ये वो शब्द है जिसके लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति में रहता है और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के आदेश पे परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाता है। तो नबी, नबूम, नबूवत करने वाला, यानी कि वो व्यक्ति भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर का संदेश परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाता है, उसे आप नबी या भविष्यवक्ता या प्रॉफिट कह सकते हैं। भूत भविष्य बताने वाले को भविष्यवक्ता नहीं कहा जाता। मूसा जो था वो कोई भविष्य बताने वाला नहीं था, है ना? उसे प्रॉफिट कहा गया। क्यों? क्योंकि वो बोलता था जो परमेश्वर उसे बोलने के लिए कहता था, और वही बात जाके वो जो मिस्र का राजा था फिरौन उस समय का, उसको जाकर बताता था। इसलिए वो नबी या वो भविष्यवक्ता या प्रॉफिट कहलाया मूसा। इसलिए नहीं कि वो बीते हुए कल, आने वाले कल की बातें बताया करता था। और जितने भी बाकी नबी हैं या जितने भी भविष्यवक्ता हैं, आप बाइबल में जानते हैं, यशाया है, यर्मिया है, एलीशा है, एलिया है, और भी बहुत सारे नाम हैं वहाँ पे। ये वो सारे लोग थे जो परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर से जिनकी बातचीत थी, और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाते थे, इसलिए वो भविष्यवक्ता कहलाए। शायद मेरे ख्याल से
भविष्यवक्ता के संबंध में जो हमारी सोच थी शायद आज वो शायद थोड़ी-सी बदले और हम सही तरीके से जान पाएँ। क्योंकि जब तक हम भविष्यवक्ता का मतलब नहीं जानेंगे तब तक हम सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता का मतलब भी नहीं जान सकते। तो सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता में भेद करना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव है, हम नहीं कर सकते। हमें तो भविष्यवक्ता का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, हम तो अभी तक भविष्यवक्ता का मतलब भविष्य बताने वाला समझते थे, है ना? तो बहुत सारे लोग हैं वो प्रभु के बहुत से सेवकों के लिए इसलिए परेशान है या उनके पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो उन्हें भविष्य की बातें बताते हैं, है ना? जो परमेश्वर की बातें बताए, जो परमेश्वर से टच में हो, जो परमेश्वर से बात करता हो, जो परमेश्वर का संदेश आप तक पहुँचाए, वो भविष्यवक्ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक भाई ने मुझे बताया कि एक बड़े फ़ेमस प्रभु के दास हैं और वो भविष्यवक्ता हैं और वो आप उनसे बात करिए, वो आपके बारे में बता देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी फ़ोन मिलाया, उन्होंने मुझसे बात करी, सलाम दुआ हुआ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, अच्छा, आप प्रभु के सेवक हैं और ये आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए। तो कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। ठीक है, मैंने सुन ली और कुछ समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि कहा गया कि क्या आप जो प्रभु के सेवक हैं, क्या आप भी भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं तो एक मामूली सा प्रभु का सेवक हूँ, एक पादरी हूँ मैं तो और भविष्यवक्ता मैं क्या बोलूँ? और जहाँ तक मेरा सवाल है साहब कैसे बनते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। तो बताया गया मुझे कि साहब उनका 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और उसकी एक पर्टिकुलर फ़ीस है, वो आप भर दीजिए, तो 3 महीने में हम आपको भविष्यवाणी करना सिखा देंगे। तो ऑफ़र तो बड़ा अच्छा था कि भई अगर आपकी प्रीचिंग में ये बात आ जाए कि आप लोगों का वर्तमान और भूतकाल और भविष्यकाल बताने लगे तो लोग बिल्कुल आपके पीछे चलने लगेंगे, आपको बहुत मानने लगेंगे। बहुत सारे आपको प्रभु का दास समझने लगेंगे। पर मैंने उस ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट किया या मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया, वो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सच में प्रभु चाहता है कि आप भविष्यवाणी करें, तो प्रभु आपको अपना वचन देगा और आप बोलेंगे और वो चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा कोई माध्यम नहीं हो सकता कि जिसमें हमें ट्रेंड किया जाए। भविष्यवाणी अगर सच में अगर आप भविष्य की बात बताने की बात कर रहे हैं, तो भविष्यवाणी ये परमेश्वर का दान और वरदान है, जिसमें वो आपको भविष्य की बातें बताए, तो आप लोगों को बता सकें। लेकिन कोई दुनियावी ट्रेनिंग ऐसी हो जिसमें आप भविष्य बताने लग जाएँ, तो मेरा ये मानना है कि वो फिर सिर्फ़ दुनियावी ट्रेनिंग है, वो परमेश्वर का वरदान नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि क्या चीज़ आपके पास परमेश्वर की तरफ से है और क्या चीज़ आपके पास दुनियावी है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे प्रभु के सेवक हैं। अब लोग कहते हैं साहब प्रभु का सेवक कौन बने? प्रभु का सेवक वही बन सकता है जिसके पास कॉलिंग हो, ईश्वर की बुलाहट हो और उसके पास ये दर्शन हो कि वो प्रभु के काम को करे और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि उसे अपना काम करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए और वो वेल ट्रेंड हो। अगर ये दोनों चीज़ें किसी दास के जीवन में हैं, एक तो प्रभु का दान और वरदान कि प्रभु ने उसे उस काम के लिए बुलाया है और दूसरा ये कि उसको उस विषय के विषय में आप ट्रेंड करें, उसके पास पर्याप्त जानकारी हो, तब जाके एक अच्छा प्रभु का सेवक या प्रभु का खादिम बनता है। जैसे अगर कोई शिक्षक बनना चाहे, तो शिक्षक बनने के लिए खाली आपका ग्रेजुएट होना और बीएड करना ही काफ़ी नहीं है। आप नाम के लिए तो शिक्षक बन जाएँगे, पर आप कभी शायद शिक्षक बन नहीं पाएँगे। ना तो आप खुद को कभी समझ पाएँगे और ना ही जिनको आप पढ़ाते हैं वो समझेंगे। एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जिसके अंदर से प्रेरणा हो, जिसे ईश्वर ने ये खूबी और ये वरदान दिया हो कि वो शिक्षित करने में इंटरेस्ट लेता हो, उसे अच्छा लगता हो, उसे ये करके बड़ा अच्छा महसूस होता हो कि वो लोगों को अशिक्षा के अंधकार से निकाल रहा है। और उसके बाद अगर वो प्रॉपरली ग्रेजुएशन और बीएड और या जो भी जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, जो भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म से उन्हें पूरा करके अगर टीचर बनता है, तो डेफ़िनेटली एक ऐसा इंसान जो वेल ट्रेन्ड है, जिसको ईश्वर ने ये गिफ्ट दिया है कि वो बच्चों को पढ़ाए, तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। टीचर तो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे अपने जीवन में। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े आसान तरीके से वो आपको चीज़ें सिखाते और बताते हैं और कुछ टीचर इतने बड़े मुश्किल से हैं आपके जीवन में कि उनका टेरर आपके जीवन में रहता है। तो पता नहीं किस प्रकार के टीचर से आपका पाला पड़ा है। ऐसे टीचर्स जो वेल ट्रेन्ड हैं, ऐसे टीचर्स जो गिफ्टेड हैं या ऐसा टीचर जो गिफ्टेड और ट्रेन्ड दोनों है। तो वापस आते हैं अपने विषय की तरफ। भविष्यवक्ता के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भविष्यवक्ता कौन होता है, प्रॉफिट किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचन की तरफ जो बहुत गंभीर है। बड़ा मुश्किल है इसे समझना और शायद बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, शायद हम इसे समझना नहीं चाहते या हमें समझ में नहीं आता और ये अपने आप में बड़ा क्लियर कट है। ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ फिर से एक बार। आपने देखा इस वचन को। लिखा हुआ है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, और हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब ये जो वचन है 21 से लेकर 23 तक, इस पे ध्यान दे लें। झूठे भविष्यवक्ताओं के या भविष्यवक्ताओं के संदर्भ में कह लीजिए आप, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे जो है वो बड़े कठोर शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं ये, और शायद मेरे ख्याल से ये भविष्य की बात है। जब प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, जब प्रभु यीशु मसीह वापस दुनिया में आएंगे, तब वो कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा कि मैं उनको नहीं जानता। ठीक है, जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या करें ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे प्रभु जो हर समय बोलते रहते हैं, क्या अगर ऐसे ही लोग प्रवेश नहीं करेंगे तो फिर आपका और मेरा क्या होगा? और मैं और आप, जब बहुत से प्रभु के खादिम जो मेन लाइन चर्च से हैं, कैथलिक चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं, मेथोडिस्ट चर्च है, सीएनआई चर्चेज हैं, और भी जितने मेन लाइन चर्चेज हैं, इन्हें तो कई बार ये जो हमारे आजकल के जो नए चर्च हैं, जो दुष्ट आत्मा निकालने, भविष्यवाणी करने, आश्चर्य कर्म करने, इन सब पर विश्वास करते हैं, वो चर्च मानते ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता है, वो कहते हैं ये मुर्दा चर्च है। जो मेन लाइन चर्चेज है मुर्दा चर्च है, यहाँ पे ना प्रभु का आत्मा है, ना प्रभु के काम है, ना कोई चिन्ह, ना कोई चमत्कार, और ऐसे कह के हमारा इनकार करते हैं। और भीड़ भी इनके पास अगर बड़ी मात्रा में इकट्ठा होती है, लाखों की संख्या में, आप देखिए, जो चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, जो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, जो कई प्रकार के आश्चर्य कर्मों को करते हैं, वहाँ पे उनके पास लाखों की भीड़ उनके पास आज है। और जो मेन लाइन चर्चेज हैं वो खाली हैं, क्योंकि वो प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन को सुनाते हैं, और लोग वो सुनना और समझना नहीं चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े चर्चेस खाली हैं, और खुले हुए मैदानों में टेंट के नीचे लाखों की भीड़ है, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रभु का नाम लेने वाले लोग हैं, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले लोग हैं, भविष्यवाणियाँ करने वाले लोग हैं, और भविष्यवाणियाँ वही वाली जो मैंने आपको बताई, और आश्चर्य के काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रभु कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु प्रभु करता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो अगर ऐसे लोग प्रवेश नहीं करेंगे, जो हमें चर्च ही नहीं मानते, जो हमें पादरी ही नहीं मानते हैं, और हमें प्रभु का सेवक ही नहीं मानते हैं, और आज की डेट में जो कांग्रीगेशन है उसने भी यही मान लिया है कि जहाँ दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं वही चर्च है, जहाँ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, यहाँ लंगड़े चलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कई होती हैं, तो वही चर्च है। बाकी सब ये जो मेन लाइन चर्च है ये कुछ नहीं। और इसलिए शायद बहुत से चर्चेस सन्नाटे में हैं, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, वहाँ पे कांग्रीगेशन है ही नहीं, और जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं वही चर्च है। तो अब ऐसे में मैं क्या बोलूं और आप क्या कहें? मैंने कहा ना कि निर्णय तो आप ही को करना पड़ेगा, क्या सही क्या गलत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो यही है कि इनमें से हर एक जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन करेगा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश? वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। अब इस स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलने के लिए क्या आश्चर्य कर्म करना जरूरी है? अब क्या स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलने के लिए दुष्ट आत्माएं निकालना जरूरी है? क्या स्वर्गीय पिता की इच्छा चलने के लिए भविष्यवाणी करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं जरूरी है। क्या है स्वर्गीय पिता की इच्छा? प्रभु यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो एक आकाशवाणी होती है, वहां से पिता बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। क्या हम उसके बेटे की सुनते हैं? क्या सिर्फ उसके बेटे को मानते हैं, या उसके बेटे की भी हम मानते हैं, है ना? मतलब उसकी बातें मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो हम पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चल रहे हैं। स्वर्गीय पिता की इच्छा ये कि किसी को जानना, बाइबल में अगर आप बात करें तो जानना सिर्फ ये नहीं किसी को बाई नेम या बाई फेस या बाई एड्रेस जानते हो पहचानते हो। जानना एक घनिष्ठ संबंध की ओर इशारा करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरा और आपका भी पिता के साथ संबंध हो। और अगर वो संबंध दैनिक अगर हमारा नहीं है, तो मैं और आप पिता की इच्छा पर चलने वाले लोग नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं और ऐसे बहुत सारे प्रभु के सेवक बहुत बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करें, लेकिन अंत के दिन में क्या होगा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं पहचाना। वो कहेंगे कि हमने आपके नाम से प्रभु बड़े बड़े काम करे, और प्रभु यीशु मसीह का जवाब होगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। बड़ा गंभीर सा विषय है मेरे प्रभु में भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मैं अभी तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ, अभी तुम्हें नहीं जान रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। तो अब सवाल मेरे मन में ये उठता है, एक छोटे से चर्च का, एक मामूली से मेन लाइन चर्च का पादरी होने के नाते, तो फिर ये सारे काम ये करते कैसे थे? कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला, कैसे आश्चर्य कर्म करे, कैसे
इन्होंने भविष्यवाणियाँ करी। और जब प्रभु कहते हैं कि मैंने इन्हें कभी नहीं जाना, इसका मतलब कभी भी इनका प्रभु यीशु मसीह से कोई लेन-देना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह से इनका कोई रिलेशन नहीं था। तो फिर ये सारे काम हुए कैसे? और आज तो पूरी दुनिया में पहचान बन चुकी है साहब कि जिस चर्च में बड़े-बड़े काम होते हैं, जिस चर्च में दुष्ट आत्माएँ निकाली जाती हैं, वही सच्चा चर्च है, बाकी चर्च तो सब मुर्दा चर्च हैं। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जब समय आएगा तो मैं उनसे कह दूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। तो अब सवाल ये उठता है कि साहब क्या ऐसे भी बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो प्रभु के नाम से काम तो करते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें नहीं जानता या वो प्रभु को नहीं जानते? कैसा संभव है या नहीं है, तो आप डिसाइड करिएगा। मैं तो आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इसके ज़रिए से शायद चीज़ों को क्लियर कर लें। आपने पढ़ा होगा बाइबल में जो किताबें हैं, शुरू की जो 5 किताबें हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति से लेके व्यवस्थापन तक, जेनेसिस टू ड्यूटरोनॉमी, ये 5 किताबें ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मूसा नबी हैं उन्होंने लिखी हैं। ये विश्वास है, लेकिन सच ये है कि ये पाँचों किताबें मूसा ने नहीं लिखी हैं, क्योंकि इन्हीं किताबों के बीच में ऐसा भी आता है कि मूसा की डेथ हो गई और वो चल बसे, आगे काम चलता रहा। इसका मतलब कोई और था जिसने आगे कंटिन्यू करा लिखना। पर हम विश्वास तो यही करते हैं, है ना, कि मूसा ने लिखी, लेकिन मूसा ने नहीं लिखी। मूसा के नाम से जानी जाती है, बट मूसा के द्वारा लिखी नहीं गई है। सच्चाई यही है, माने या ना माने। वैसे ही नए नियम में देखिए आपकी जो ऐसा विश्वास किया जाता है कि लगभग आधा नया नियम सेंट पॉल ने लिखा, पौलुस प्रेरित ने, और इब्रानियों के पत्र के बारे में कहता है कि शायद उन्होंने ही लिखा है, ऐसा माना जाता है। बट ये सच है कि उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन अगर आप थियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, अगर आप सेमिनरी जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे पत्र जो बड़े दावे से कहे जाते हैं कि पौलुस प्रेरित के हैं, वो पौलुस प्रेरित के नहीं है, किसी और ने लिखे हैं। तो ऐसा हो सकता है अजीजों कि यीशु के नाम से यीशु का काम कर रहे हो और यीशु मसीह का ही कोई लेना देना ना हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को समझने और जानने की आवश्यकता है, झूठे सच्चे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में पड़े या ना पड़े, है ना। बट ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जिन्हें हमने एक कह लीजिए कि एक तरीका मान लिया है कि साहब इसके बिना हम क्रिश्चियन नहीं है, मसीह नहीं है, या प्रभु हमारे साथ नहीं है। उन्हीं चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैंने उन्हें कभी नहीं जाना। तो आज क्या सीखने को मिलता है आज के वचन में? हमें यही सीखने को मिलता है कि बेशक आश्चर्यकर्म हो या ना हो, आप भविष्यवाणी कर पाएँ या ना कर पाएँ, दुष्ट आत्माएँ निकालें या ना निकालें, लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा पे चलना है। परमेश्वर की इच्छा पे चलने का मतलब ही है कि यीशु मसीह की बातें सुनना और मानना और प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीना। क्रिश्चियनिटी सिर्फ बोलने में नहीं है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, है ना, आप गीत गाते रहें, सिर्फ यही क्रिश्चियनिटी नहीं है, बट आपको अपने दैनिक जीवन में प्रभु के साथ चलना होगा और परमेश्वर की इच्छा को हमेशा अपने जीवन में पूरा करना होगा। और जिस इंसान के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, और कोई काम हो या ना हो, डेफिनेटली वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा और प्रभु यीशु मसीह उसे जानते और पहचानते होंगे। वचन में तो यही लिखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगले रविवार को हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए